हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल के कारण हम आपको ये एक्सप्लेन करके बताएंगे कि हम क्यों इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं वो अलग चीज़ है, हम नॉर्मली उसको वो बहुत मतलब ताम झाम करके देखा जा सकता है और थोड़ा सा उसमें प्रिडिक्शन रहता है, लेकिन अपन एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं देख सकते, एक ह्यूमन उसको क्यों नहीं देख सकता, उसका रीज़न ही क्या, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब इन्होंने यही चीज़ बताया कि हम इलेक्ट्रॉन को देख क्यों नहीं सकते। तो दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, इसका रीज़न क्या है, ये है हम इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं देख सकते, उसका रीज़न क्या है, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ। पहला क्या है, अगर किसी को मैं देखता हूँ, है ना, कोई चीज़ मुझे दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जैसे मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल है, लाइट जो है वो आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है और उस पर टकराया और वो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ गया, ह्यूमन आई पर पहुंच गया वो। ठीक है, ह्यूमन आई के पास पहुंच गया, लाइट क्या हुआ, उस मटेरियल पर इंसिडेंट हुआ और टकरा कर कहाँ चले गया, ह्यूमन आई के पास चले गया। तब मुझे क्या चीज़ दिखेगा, वो मटेरियल, वो चीज़ दिखेगा। अंधेरे में क्यों कोई चीज़ अपने को नहीं दिखता, क्योंकि अंधेरे में जो अपना आँख जिसको सेंस कर सके, वो एनर्जी या फिर वो लाइट अपने को रिफ्लेक्ट होकर किसी मटेरियल से नहीं मिलता, इसलिए हम उस चीज़ को नहीं देख पाते। ठीक है, तो क्या मान के चलो, किसी चीज़ को देखने के लिए क्या जरूरी है कि मटेरियल से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचना चाहिए। क्लियर। सेकंड चीज क्या जरूरी है, जब ये जो लाइट है, लाइट्स वेवलेंथ must be shorter than material। ठीक है, अब देखो मटेरियल साइज हो सकता है, मटेरियल साइज और वेवलेंथ, इसको मैं मटेरियल, ये मटेरियल अगर मैटर है ना, जिसका मास होता है, तो उसका साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर अगर ये मटेरियल वेवलेंथ का नेचर रखता है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर रखता है, वैसे ही अगर ये नेचर रखता है डुअल नेचर, तो उसमें क्या दिखेगा, वेवलेंथ भी। तो क्या होना चाहिए, अगर मुझे ये मटेरियल को देखना है तो लाइट का जो वेवलेंथ है वो किससे छोटा होना चाहिए, जो मटेरियल का वेवलेंथ है या फिर साइज है उससे छोटा होना चाहिए, तभी मुझे दिखेगा। तो अगर मैं एक बॉल है ये, या फिर एक क्या मान लेते हैं, चलो बॉल ही मान लेते हैं, है ना, इस बॉल में कोई लाइट इंसिडेंट हो रहा है और वो टकरा के कहाँ जा रहा है, मेरे आँख तक या फिर ह्यूमन के आँख तक जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो लाइट का वेवलेंथ है, लाइट वेवलेंथ, ये जो लाइट का वेवलेंथ है वो हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, किससे, मटेरियल या फिर बॉल के साइज से, या फिर वेवलेंथ है। अगर बॉल वेव नेचर रखते हैं तो उसके वेवलेंथ, तो अभी यहाँ जानते हैं अपन बॉल तो मटेरियल है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब तुमको जो बॉल, जाहिर सी बात है, उसका एक साइज नापोगे, वॉल्यूम नापते हो, कुछ भी नापते हो, तो सेंटीमीटर में आएगा, मिलीमीटर में आएगा, है ना, उससे ज़्यादा तो तुम्हारा वॉल्यूम में कुछ नहीं कर रहा। लेकिन एक जो लाइट होता है उसका जो वेवलेंथ है वो कितना में आता है, नैनोमीटर, माइक्रो नैनोमीटर, ये सब जानते हो ना, ये सब क्लियर है थोड़ा बहुत, तो तुमको आराम से पता चल जा रहा है कि जो बॉल का साइज है ना, वो किससे ग्रेटर है, लाइट के वेवलेंथ से ग्रेटर है, इसलिए मुझे क्या दिख रहा है, बॉल दिख जा रहा है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब क्या होगा, अगर लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा है किससे, जो भी तुम्हारा मटेरियल है उससे, तो देखो अगर लाइट का वेवलेंथ ग्रेटर हो गया, है ना, लाइट का
वेवलेंथ ग्रेटर हो गया किससे, बॉल के साइज से, तब क्या होगा, ये जो वेवलेंथ है, अच्छा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, देखो अगर वेवलेंथ ग्रेटर हो गया, देखो अभी क्या है, वेवलेंथ छोटा है तो अपने को दिख जा रहा है ना, वेवलेंथ छोटा है तो अपने को दिख रहा है, लेकिन यही वेवलेंथ अगर बॉल के साइज से बड़ा हो गया तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एकदम छोटा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अपने आंख का जो सेंस है ना, अपना आंख का जो सेंस है उससे भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसलिए अपने को वो वैसे भी नहीं दिखेगा। क्लियर, समझा। अगर वेवलेंथ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, तो लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, और इतना लो फ्रीक्वेंसी अपने आंख को दिखेगा ही नहीं। क्लियर। तो अब आते हैं इलेक्ट्रॉन के केस में, इसको मिटा रहा हूं, ये दोनों बातें क्लियर होने चाहिए, है ना। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन के केस में। लाइट जो होता है, लाइट को क्या बोलते हैं, एच म्यू, मतलब ये क्या है, एक फोटोन है ना। किसी भी लाइट सोर्स से जो एनर्जी निकलता है उसको क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। वही फोटोन जाकर क्या करता है, टकराता है किसी मटेरियल में, तो वो अपने को दिखने लगता है। क्लियर। अब देखो ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर लाइट इसमें इंसिडेंट हो रहा है, लाइट इलेक्ट्रॉन में इंसिडेंट हो रहा है, तो अगर लाइट का वेवलेंथ क्या है, स्मॉल है, किससे, इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ से। है ना, अगर लाइट का वेवलेंथ स्मॉल रहेगा किससे, इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ अपन क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर रखता है, तो अभी उसके किसके नेचर के ऊपर बात कर रहे हैं, वेव नेचर के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है वो ग्रेटर हो जाएगा किसके कंपेयर में, लाइट्स के वेवलेंथ के कंपेयर में, तब वो मुझे दिखेगा। लेकिन रियल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कभी भी मतलब बहुत ही छोटा है, बहुत ही, किसके कंपेयर में, एक लाइट के वेवलेंथ के कंपेयर में बहुत ही क्या रहता है, छोटा रहता है, इसलिए वो अपने को नहीं दिखाई देता। ठीक है, फॉर सी, है ना, फॉर विजिबल ऐसा लिख लेता हूं मैं। लेकिन रियल में क्या होता है, रियल में क्या होता है, लाइट का वेवलेंथ ग्रेटर हो जाता है किससे, इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ से। सो क्या होता है, नॉट विजिबल। क्लियर है ना, ये वेवलेंथ, WL मतलब वेवलेंथ। हमें क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ, उसको देखने के लिए क्या होना चाहिए था, जो भी हम अपन लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं उससे क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए, तभी अपने को दिखेगा, सॉरी ग्रेटर होना चाहिए तभी अपने को दिखेगा। लेकिन हमें कुछ भी दुनिया में ऐसा जो भी लाइट है जिसको तुम लोग को लगता हो कि क्यों ना ज़्यादा क्या होता है वेवलेंथ वाले लाइट को कर देते हैं अपन, या फिर कम लाइट को कर देते हैं, फिर दिखेगा अपने को, ऐसा नहीं होता। दुनिया में जो भी लाइट है, जो भी जिसको अपना आँख सेंस कर सकता है, उसका वेवलेंथ हमेशा क्या होता है, रियल में ग्रेटर होता है किसके वेवलेंथ से, इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ से। इसलिए अपने को इलेक्ट्रॉन के मतलब इलेक्ट्रॉन में लाइट इंसिडेंट करके उसको देखना इम्पॉसिबल है। क्लियर। अब होता क्या है, अगर लाइट का वेवलेंथ ग्रेटर है, अगर लाइट का वेवलेंथ ग्रेटर है और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ बहुत ही छोटा है ना, नहीं दिखता इसीलिए अपने को। अब ये नहीं दिखता, उसका मतलब रिजल्ट क्या होता है, लाइट का वेवलेंथ ग्रेटर है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया,
हाई हो गया, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ये है अपना लाइट और ये रहा अपना फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो गया तो फोटोन का एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया। देखो वेव लाइट का वेवलेंथ क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। अपने को नहीं दिख रहा है, उसका रीजन क्या है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या है, छोटा है, और लाइट का वेवलेंथ क्या है, बड़ा है, इसलिए अपने को नहीं दिख रहा है वो। तो अब क्या हो गया, तो इससे क्या हुआ, वेवलेंथ जब बड़ा हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन होता है, लैम्डा इनवर्सली। तो अगर वेवलेंथ बड़ा हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बता दिया ऐसा कर, ठीक है। वेवलेंथ अगर बड़ा हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा इस वाले में, जिससे क्या हो जाएगा, फोटोन जो एक क्या बोलते हैं एनर्जी का सोर्स है, उसका एनर्जी क्या रहेगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और यही वाला किसमें टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन में जाके टकरा रहा है। देखो ये क्या है, एच म्यू है, तो ये बड़ा है, किसके कारण, वेवलेंथ हाई होने के कारण ये जाके इलेक्ट्रॉन में टकरा जा रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन में जाके टकरा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर तो नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका एनर्जी इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में हाई है, और इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, वो इधर उधर फेंक देगा, ठीक है, क्लियर। तो यही था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब इलेक्ट्रॉन को मैं अगर देख नहीं पाऊंगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को अगर मैं देख नहीं पाऊंगा तो क्या होगा, उसको मैं एग्जैक्ट वो है कहाँ पर वो नहीं बता पाऊंगा। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन को देख लेता हूँ कुछ भी करके, इलेक्ट्रॉन को अगर मैं देख लेता हूँ तो वेवलेंथ उसका क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तभी तो होगा। ये देखो इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, क्लियर, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वो डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या बताए वो, इलेक्ट्रॉन को पहला चीज तो मैं देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या रहता है, बहुत ही छोटा रहता है, और बहुत ही छोटा रहता है जिसके कारण वो मुझे दिखा नहीं। तो मैं क्या नहीं बता सकता, उसका पोजीशन नहीं बता सकता, ठीक है, पोजीशन नहीं बता सकता, एग्जैक्ट पोजीशन है, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकता। एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो जब मैं उसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकता, एक रीजन क्लियर हो गया। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन में जाके टकरा रहा है तो क्या, अगर वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, हमारा लाइट किसमें टकरा गया, इलेक्ट्रॉन में, तो वो अब ये लाइट का एनर्जी क्या है, बड़ा, तो वो इलेक्ट्रॉन के पाथ को क्या कर देगा, जब जब उसमें टकराएगा तब तब क्या हो जाएगा, वो ऐसे 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 करके कहीं कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन जब जब उसमें लाइट टकराएगा वो क्या होते जाएगा, इधर उधर घूमने लगेगा। तो मैं एग्जैक्ट स्पीड भी नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि आपने को पता है मैं उसको देखने के चक्कर में उसमें लाइट इंसिडेंट करूंगा तो क्या होगा, वो लाइट इलेक्ट्रॉन के स्पीड को भी क्या कर देगा, चेंज करते जाएगा, उसको इधर उधर फेंकते हुए जाएगा, ढकेलते हुए जाएगा। तो मैं एट ए टाइम पर एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकता और एग्जैक्ट स्पीड को नहीं बता सकता इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। वो कौन ये चीज को किसने बताया था, हाइजेनबर्ग ने बताया था, और उसका रीजन क्या है, यही रीजन है। मैं इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं देख सकता, कि उसका वेवलेंथ क्या है, बहुत बड़ा रहता है, सॉरी बहुत छोटा रहता है, जिसके कारण क्या होगा, लाइट का वेवलेंथ बड़ा हो गया, लाइट का वेवलेंथ बड़ा हो गया जिसके कारण फोटोन का एनर्जी बड़ा हो गया, और फोटोन का एनर्जी बड़ा हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन में इंसिडेंट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को टकरा दे रहा है, वो तो टकरा रहा है तो इधर उधर इलेक्ट्रॉन चले जा रहा है, तो मुझे दिख भी नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन, और उसका पोजीशन को भी मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग ने यही चीज को बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का या फिर ऐसा पार्टिकल जिसका वेव नेचर रहता है ना, उसका एग्जैक्ट पोजीशन को और एग्जैक्ट स्पीड को अपन डिटरमाइन एक साथ नहीं कर सकते। हम क्या बता सकते हैं, एक उसका रेंज बता सकते हैं, है ना, एक उसका क्या बता सकते हैं, रेंज बता सकते हैं। तो उन्होंने क्या बताया, मैथमेटिकली प्रूफ क्या किया, डेल एक्स, ये क्या है, पोजीशन का स्पान है, ये डेल एक्स क्या है, पोजीशन का स्पान, इसका प्रोडक्ट किससे हुआ, डेल पी, पी क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी,
तो इसके अंदर क्या है, वेलोसिटी है, ये या फिर ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा किसके, h/4π। ठीक, अगर ये फॉर्मूला रहता तो अपन एग्जैक्ट फाइंड करते, लेकिन ये तो फॉर्मूला है ही नहीं, वो तो खुद बोले थे एग्जैक्ट नहीं बता सकता। तो ये क्या है, एक रेंज को बता रहे हैं, ये पोजीशन का रेंज है और ये वेलोसिटी का रेंज है। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है या फिर किसके लोअर रहता है, h/4π। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट। क्लियर। तो यही सब था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब एक बार बुक से पढ़ के देखना, अगर नहीं समझ में आया होगा तो अब थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।